क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप पहले कहाँ थे, किस पद पर थे और आज आपने कहाँ ज्वाइन किया है, क्यों किया है? मेरा नाम दुर्गेश वास्तल्य है और मैं पहले जयपुर का जिला प्रभारी रह चुका हूँ और आज सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग लेने आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखते हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी की रीति नीति को देखते हुए सभी को मतलब एक साथ रखते हैं, एकजुट रखते हैं, सभी को परिवार जैसे रखते हैं। और हमारा भी बीच में छोटा सा गांव था, उसमें ये मान के चलिए कि आज़ादी से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो हमारा 5 किलोमीटर का रोड था, वो पहली बार आज़ादी के पहली बार बना है। और इसी को देखते हुए आज हम सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपका परिचय देते हुए बताइए कि पहले क्या कुछ आप रहे हैं और अब क्यों मन बनाया बीजेपी में? मैं परशुराम मौर्य रामनगर खंडवा से हूँ और कांग्रेस को 2005 में मैंने ज्वाइनिंग किया था और मुझे वहाँ पे शहर महामंत्री का पद दिया गया था। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फोटो खिंचाने वाले लोग दिखे मुझे और भीड़ इकट्ठी करके मैं शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो भी आंदोलन करता था गरीबों के हित में, मैंने वहाँ पर मैंने चिरा खदान में रामनगर में बहुत कार्य किए। गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को मैंने बहुत बसाया। वहाँ पर जो बेचारे बेरोजगार थे, उधर इधर भटकते रहते थे, उनको मैंने ला के वहाँ पे बसाया हूँ। आज मल्टी जो बनी हुई है वहाँ पे खदान पे हमारे समाज के लोग, वोटर समाज के लोग पत्थर तोड़ते थे, उस जगह को मैंने इतना चमन कर दिया है कि वहाँ पे लोग आज मेरा नाम लेते हैं कि भाई आप झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बड़े अध्यक्ष और बन जाओ तो हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैंने कांग्रेस में मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया 2005 के बाद, लेकिन कांग्रेस में मुझे इज्जत नहीं मिली। इस वजह से मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इस वजह से मैंने कांग्रेस को छोड़ने की वजह से वहाँ पे मैं अब बीजेपी में आ गया हूँ। यही मेरा कार्य उद्देश्य, मैं तन मन धन से बीजेपी में सेवा करूँगा आखिरी मरते दम। 2005 में थे, अभी वर्तमान में पिछले 2-4 सालों में क्या कुछ रहे हैं और किस तरह से काम किया है? ये अभी मुझे काम करने का कोई मौका नहीं दिया कांग्रेस ने। पार्षद चुनाव के टाइम में मुझे चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। इस वजह से मैं निराश हूँ। सेवा करने की तो बहुत तमन्ना है मेरी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस से मैं हट गया वहाँ से। जो कि चुनाव की सुगबुगाहट है और खंडवा में राजनीतिक हलचल किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 5 राज्यों में भी कमल खिलेगा और खंडवा में तो कमल खिल ही चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर सारे देश को विश्वास है। और उसी का परिणाम ये है कि आज खंडवा के इन युवाओं ने, जो पहले कभी जयस से जुड़े थे, कभी कांग्रेस से जुड़े थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबके साथ सबका विकास की नीतियों पर आगे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था ग्रहण की है। और सभी युवा चाहते हैं कि देश में कमल खिलता रहे और देश का विकास होता रहे। ठीक है, तरह का एक बदलाव हुआ है, कुछ लोगों ने बीजेपी की जो रीति नीति उसको अपनाया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है, पंधाना विधानसभा के हमारे युवा बच्चे, युवा का उल्टा वायु होता है। और जिस प्रकार आज वो पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के संभाग प्रभारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हुए एक सबको साथ, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के ये मूल मंत्र जो है, इसके माध्यम से हमारे पंधाना विधानसभा के सभी जो आज बच्चे यहाँ पर जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और विचारधारा को लेके, क्योंकि अन्य दलों में जो देखा है कि किस प्रकार एक दूसरे को काटने का, एक दूसरे को जो प्रयास किया जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी में सभी को साथ में लेके चलने वाले, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, और सभी के लिए जो जिस प्रकार चहुमुखी विकास भी हो रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो जिस आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो मानी जाती है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश पूरी तरह से विकसित बने और विश्व गुरु की पटल पे पहुँचे, तो निश्चित ही आने वाले समय में वो सपना साकार हो रहा है। और निश्चित ही मैं आज हमारे क्षेत्र के
सभी भाइयों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो भाजपा का दामन जो थामा है, तो निश्चित ही आप इस विचारधारा को और अपने बूथों को मजबूत करें और लोगों को भी आप प्रभावित करें और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, यही मैं कहना चाहती हूँ।